बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अजहा की आमद के हवाले से। ईद कुर्बान की आमद में 2 रोज बाकी हैं। नया मुआना मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। किसी को बकरे की तलाश तो किसी को बछड़े की। व्यापारी भी गाहकों की आमद पर खुश दिखाई देते हैं। अपडेट कर रहे हैं, ईद कुर्बान की आमद में 2 रोज बाकी। नया मुआना मवेशी मंडी की रौनकें बहाल होने लगी हैं। किसी को बकरे की तलाश तो किसी को बछड़े की। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि गहमा गहमी जो है अब उसमें इजाफा होता जा रहा है। 2 दिन बाकी है ईद कुर्बा में और शहरी जो है वो अपनी पसंद का जानवर खरीदने के मिशन पर मंडी पहुंच गए हैं। यहाँ पर इसी तरह भाव तौल जारी है। बड़े जानवर मौजूद हैं, छोटे जानवर मौजूद हैं, मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मौजूद हैं। कीमतें जो है वो भी मुख्तलिफ कीमतें बताई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक डील हो रही है। आप देखते हैं कि किस तरह से जाती है। हाँ जी, क्या खरीदने के लिए आप बेसिकली यहाँ पर आए हैं? ये 2 बकरे खरीदने के लिए आया हूँ। ये 2 बकरे खरीदने? जी। ये कितने के हैं जी बकरे, बताएं आप? 1,80,000। 1,80,000। आपकी रेंज कितनी है दोनों की? पूरे 1 लाख के बकरे। 1 लाख के बकरे कह रहा है, बिल्कुल ठीक उसने कहा। नहीं होंगे। आप कितने कहते हैं? आपके नहीं होंगे। तो तुसी कितने कहते हो? 5 काम कर लेंगे। 5,000? जी हाँ। मतलब कि 1,75,000? जी हाँ। 1,75,000? 1,02,000 रुपया। 1,02,000? नहीं आई साहब, नहीं होंगे। 1,70 समझ आती, ठीक है, नहीं तो ये बकरे दिखाएं जरा, दिखाओ जरा बकरे मौसम। ये बकरा है, ये पहला बकरा है, ये 2 बकरों की जोड़ी है। ये 2 बकरे हैं। इन 2 बकरों का भाई साहब ने 1,80,000 पर रेट लगाया और जो ग्राहक आया वो इसका कह रहा है 1,02,000। राइट, तो आप बताएं जी, 1,02,000 में हो सकता है? नहीं हो सकता। फाइनल आपकी क्या है? फाइनल नहीं हो सकता। 1,70। 1,70? 1,70, 5,000 मजीद कम हो गया। 1,5 के बकरे दे दे। 1,5 बोलियां लग रही है, बताएं को फाइनल बताएं। ये बोली लगाने वाला काम छोड़े। 2,000 काम नहीं बेचा। मतलब 48,000, 1,48,000 या 68? 1,68। हाँ, 1,68 मतलब कि 1,68,000। हाँ जी चाचा 10 दे बकरे दे दे। नहीं होती बोली कार यार, मौसम दिखाओ बकरे। ये बकरे वैसे जो भाई साहब रेट बता रहे हैं बिल्कुल मुनासिब रेट बता रहे हैं। और ये है भी, ये कितने साल के हैं ये बकरे? 1 साल तो 4 महीने था। 1 साल 4 महीने के। ये चोगा, बिल्कुल छोगा है। ये धोंदा है और ये धोंदा है। हाँ एग्जैक्टली। तो 10,000 रुपया इसको भाई को कहा है। 1 लाख? 1,10,000 रुपया। हाँ जी, 1,10,000। नहीं होते साहब। चाचू 1,10,000 ओके है, अब जाने दो। ओके है चाचा। मिल रहा है, अब आपका सामान निकल रहा है यहाँ से। आधी पैसा मांग नुकसान होता है। आधी पैसा समझ। 10 दे दे। ये पैसे निकला है। पैसे ना बोल। 1,65। हाँ, कितना? नहीं देने। देला बकरे चंगे। नहीं देने। 1,12 दे। और नहीं दे 1,12,000। हाँ जी, 1,12,000। आगे समय नहीं देने। 1,60 दिला जा। 1,15 दे तेरे के साढ़े। 1,60 1,15 दे। मेरे। अल्लाह दी। नहीं, ये डील जो नहीं हो सकी, लेकिन यहाँ पर इस तरह से मामला जो चल रहे हैं, खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो जारी है। बकरों का रेट ज्यादा बता रहे हैं, ये 1,15,000 बिल्कुल मुनासिब रेट बताया जा रहा था। और विजिट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये देखें, ये क्या है जी? कटा जी धोंदा। अच्छा, धोंदा कटा। कितने पैसे? 2,20,000 मांगता है ये। 2,20,000 ज्यादा कीमत बता रहे हैं। और भी एक्सप्लोर करते हैं मंडी को जरा। आज मौसम, आ जाओ आप, आ जाओ जरा। और मंडी में इस वक्त रौनकें लग चुकी है, रश बढ़ चुका है, क्योंकि अब 2 दिन बाकी हैं और इसको देखते हुए जो शहरी हैं यहाँ पर अब ज्यादा रुक कर रहे हैं अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए। तो यहाँ पर मौजूद भी है ये बड़ा खूबसूरत जानवर। बड़ा, इसका क्या नाम है? इसका नाम कोई नहीं रखा है। अच्छा, ये कितने का है? ये जी ये 14 लाख का। 14 लाख का? हाँ जी। और कितने साल का ये जी है साल। किस नस्ल का जानवर है? हाँ जी, किस नस्ल का है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलियन नस्ल का जानवर है। और 1 लाख और 14 लाख रुपए। अस्तगफिरुल्लाह, कीमतें बहुत ज्यादा बताई जा रही हैं। हाँ जी, आप क्या खरीदने के लिए हैं? हम जानवर खरीदने के लिए हैं। क्या बकरा खरीदना है, बैड़ा खरीदना है, क्या खरीदना है? जो पसंद आ जाए वो ले जाएंगे। जो पसंद आ जाएगा लेकर जाएंगे आप। खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। शहरी जो हैं वो कीमतें ज़्यादा होने पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अभी जो हम एक डील करवा रहे थे उसमें भी जो 2 बकरे थे उनकी कीमत उन्होंने 1,60,000 से नीचे नहीं आ रहे थे, हालांकि 1,15,000 वो बता रहे थे। ये और भी जानवर मौजूद। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं भाई? की लैन होना यही समझते यही चोरी करके आए पिछों। मतलब क्या कीमतें आपकी समझ में आ रही? नहीं, कोई कीमत समझ में नहीं। रुझान नजर आ रहा है यहाँ। और मार्केट विजिट की है पूरी? मार्केट कल की थी, तो कल की निस्बत तो आज ज्यादा तेज है।
तो आज ज्यादा रेट्स बता रहे हैं। रेट बता रहे हैं। हाँ जी, आप भी इनके साथ ही हैं? अब मैं इनके साथ बकरे की तलाश में है, बैल की तलाश में? बैल की बैल की तलाश जारी है, देखते हैं इनकी तलाश कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन हमारी तलाश है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मंडी को एक्सप्लोर करना। आज ये बताएं कितने का ये जानवर? 270 2,70,000। 2,70,000 2,70,000। तो इसी तरह यहाँ पर जो खरीदो फरोख्त का अमल है वो जारी है, लेकिन मसला ये है कि कीमतें बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। कीमतें जो है वो अब तो 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जो आखिरी दिन होगा एतवार के रोज़ शाम को, तब कीमतें एकदम से गिरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तब व्यापारी चाह रहे होते हैं उनका जो माल वो लेकर आए होते हैं, जो उनके जानवर आए होते हैं वो जल्दी जल्दी बेचा जाए। लेकिन अभी फिलहाल रौनकें बहाल हो चुकी है मवेशी मंडी को। और इसी तरह न्यामुआना मवेशी मंडी में गाहक मौजूद हैं, व्यापारी जो हैं वो अपना जानवर बेचने के लिए बैठे हुए हैं, और जो ग्राहक है उनकी यही कोशिश है कि वो अपनी पसंद का जानवर अगर आए तो लेकर जाएं। तो रौनकें सज चुकी हैं न्यामुआना मवेशी मंडी में। जी, ये जो है वो सज चुकी हैं। अरसलान, ये भी बताइएगा कि आखिरी जो दिन होता है, जो चांद रात होती है, तब जो शहरी ज्यादा तादाद में निकलते हैं ताकि उनको कम कीमत में मवेशी मिल सके, तो तब तो ये व्यापारी जो है वो दे देते होंगे कम दाम। देखिए, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जब आखिरी दिन होता है तो तब ग्राहक क्योंकि ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो एक ही दिन होता है व्यापारी के पास भी, उनकी कोशिश ये होती है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो जानवर उनको बेच दें उसी दिन, क्योंकि फिर अगले दिन तो जाहिर बात दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन को उतनी लोग कुर्बानी को तरजीह नहीं देते। पहला दिन चूंकि इंपॉर्टेंस का हामिल होता है, तो यही देखते हुए जो व्यापारी उनकी कोशिश होती है कि अपना जो जानवर है वो आखिरी दिन में किसी न किसी भी रेट पर बेच दे। तो जो शहरी हैं वो इसलिए आखिरी दिन आने का मकसद ये होता है कि आखिरी दिन उनको जो जानवर है वो कम कीमत पर मिल जाए। आज ट्राई कर ली, आज का पूरी चक्कर लगा लिया, अपने एक मिशन लेकर आते हैं कि जानवर खरीद के जाना है, अगर उनको वो मुनासिब कीमत पर मिल जाता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर जो मामलात है वो ये होता है कि वो फिर आखिरी रोज की तरफ जाते हैं, यानी कि एतवार की तरफ जाते हैं। और भी मौजूद है बच्चे, आप क्या खरीदने के लिए आए हो? जानवर। कौन सा जानवर? वेड़ा हो जाए, बकरा हो जाए। तो जेब में कोई पैसे जैसे लाए हो? हाँ जी। कितने पैसे लाए? 2 लाख रुपये। 2 लाख में मिल जाएगा? उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है मिल जाएगा। हाँ जी, क्या खरीदने आए हो बेटा? बकरा। कौन सा बकरा? जो मिलेगा। पैसे लाए हो? जेब में पैसे हैं? कितने पैसे हैं? चाचू के पास है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं। बकरा आज लेकर जाओगे या हम ही जाओगे? लेके जाऊंगा अगर मिल जाएगा बकरा। आप बताएं, इसके साथ आप आए हैं, आपकी क्या रेंज है? आपको क्या लगता है किस रेंज में आप बकरा खरीद लेंगे? मैंने 70,000 की रेंज में खरीदना, पर मिल नहीं रहा, रेट बहुत ज्यादा बता रहे हैं। 70,000 में भी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, बहुत मतलब के हाई रेट्स हैं। आप बताएं क्या खरीदने के लिए आए? ना जी, ऐसी कुछ नहीं दस सकते। चक्कर लगाने के लिए आया, विजिट करने के लिए आया। विजिट भी जरूरी है, विजिट होगा तो एक्सप्लोर किया जा सकेगा, मार्केट को पता चलेगा कि क्या सूरत हाल। इधर ले आओ जी, किधर भाग रहे हो? ये क्या चीज है? ये कितने के दे रहे हो? 7 लाख। कितना? 7 लाख। 7 लाख। ये किस नस्ल का जानवर है? हाँ जी। किस नस्ल का जानवर? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। यहाँ पर अच्छी खासी रश लग चुका है और जानवर मौजूद है। व्यापारी जो उनकी कोशिश ये है कि वो आज अपनी कमाई जो है वो कर सके, लेकिन शहरी एक्सप्लोर कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। कोशिश उनकी ये है कि हम कम कीमत पर जानवर खरीदने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कम कीमत पर जानवर मिलना बहुत मुश्किल है। अभी रेट्स बड़े हाई हैं। जैसे जैसे दिन ढलेगा, या आखिरी दिन, कल वाला दिन और परसों वाला दिन, हफ्ता और एतवार, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दिनों में रेट्स कम होते हैं दिखाई देंगे। आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? मैं तो देख ही रहा हूँ, मार्केट में तेजी बढ़ी है। मतलब आपकी कीमतें समझ में आ रही? नहीं, बहुत ऐसे बस ज़्यादा कीमतें। वैसे खरीदने के लिए आप क्या माइंडसेट बना के आए थे घर से? मैं तो माशाल्लाह का बकरा और है ना ये बैड़े के लिए आया था, तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। अभी देखते हैं, अभी गाहक भी कोई नहीं है। आपकी रेंज क्या थी कि आप माइंड तो बनाकर बंदा आता है? ये 2-3 तक मिल जाए बस। लेकिन अभी जो रेट्स है बड़े हाई है, 10 से कम तो कोई आ ही नहीं। हाँ नहीं, वो 4-5 ऐसे मतलब दरमियान। कल हफ्ते को शायद रेट्स कम हो, क्या लगता है आप? देखो जी, अल्लाह पाक ने ये अल्लाह का फर्ज है, अल्लाह ये हमारा सुनते हैं इब्राहिम के दाई, और इंशाल्लाह ताला। अरसलान दरानी हमें जानवर दिखा रहे थे मवेशी मंडी में, बहुत रौनकें लग गई हैं। अरसलान, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि शाम होते ही झंग की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई है। ग्राहकों और व्यापारियों में भावताव जारी। कोई जानवर खरीद कर ले गया तो किसी को ताहाल पसंद का जानवर नहीं मिल सका है। आपको बता रही हैं, शाम होते ही झंग की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ झंग रमजान मिर्जा से। रमजान, बताइएगा मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, जंग में मंडियां लगे 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि जंग की इस मंडी में न सिर्फ व्यापारियों की बड़ी तादाद मौजूद है, तो इसके साथ साथ खरीदार फरजंदन इस्लाम जो हैं वो बड़ी तादाद में जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मैं अरबाब से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं कि इस वक्त मंडी जो है वो खचाखच जो है वो भर चुकी है, छोटे बड़े जानवर जो हैं वो पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ भाव ताव का सिलसिला जो है वो हर तरफ इस वक्त जारी है। पहली बार महसूस हुआ है कि मंडी जो है उसमें गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अरूज पर पहुंच रही है। हमारे साथ इस वक्त खरीदार मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। अच्छा बताएं, कोई जानवर मिल सका? जानवर तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी रेट बहुत ज्यादा बन नहीं रहा रेट ना, तो लोग बहुत ज्यादा व्यापारी जो है वो रेट मांग रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि रेट कम किया जाए, लेकिन वो जोड़ तोड़ हो नहीं रहा। तो इसकी वजह से जो है खरीदार बहुत ज्यादा है, जानवर अभी कम है, तो इस वजह से रेट बहुत ज्यादा हाई है अभी मंडी में। कितनी देर से इस वक्त मंडी में आप फिर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 घंटे से इधर फिर रहा हूँ। मेरे को जानवर अभी तक पसंद का समझ नहीं आया। रेट जानवर पसंद आया है, लेकिन उसका रेट खरीद से बाहर है, तो उसकी वजह से तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं घूमते। जो जानवर पसंद आता है उसका रेट बहुत ज्यादा है, और जो हल्का जानवर है उसका रेट भी बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो अभी तक नहीं बन सका, रेट नहीं बन सका। अच्छा बताएं, आपके कुछ समझ आया जानवर? नहीं जी, यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा है, जानवर उस हिसाब से बहुत हल्के हैं। ये अगर कुर्बानी का गोश्त जो है ना, अगर हम 2500 रुपए के भी हिसाब से लगाएं ना, तो उस हिसाब से भी ये जो है ना, ये जानवर महंगे हैं। तो यहाँ पे जनाब जो है कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि ये इस रेट पे जो है ना जानवर सेल होने चाहिए। अच्छा बताएं कि इस बकरे का क्या रेट मांग रहे हैं? इसका 50,000 है। ये जरा मैं देख रहा हूँ, इसके बाल थोड़ी मुनफरिद नोयत के हैं। आप दिखाएं भी जरा, ये थोड़ा मुख्तलिफ नोयत का जो है वो जानवर हमें दिखाई दे रहा है। आप समझते हैं 50,000 में बिक जाएगा? नहीं, हम तो वैसे मांग लेते हैं जितने मांगने होते हैं। मांग वैसे लेते हैं? हम मांग लेते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये पठानों वाली बात होगी, हमारे पठान भाई जो है वो रेट ज्यादा मांग लेते हैं। नहीं, हमें अंदाजा होता है इतने का हमने बेचना। कितने का बिक जाएगा तकरीबन? ये तकरीबन अभी नहीं पता कितने का बिकेगा, वो मेरे साथ अंकल बताएं, आप भी काफी देर से खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं, कितने का जानवर? 50 मांग रहे हैं। ये तकरीबन कोई है 28-23 हजार का है, लेकिन 50,000 तो मांगने वाला तो कहता है कि जितने को लेके आया सारे मुझे। गोश्त कितना होगा इसमें? इसका तकरीबन 14-15 किलो गोश्त होगा जी। 28,000 आप समझते हैं? बस मेरे ख्याल में इतना है, क्योंकि 2,000 रुपए पर केजी जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त पड़ता है। सही तरीके से अगर उसको मैनेज किया जाए ना तो 2,000 रुपए किलो बनता है, लेकिन वो मांगने वाला तो कहता है कि मैं जितना आया हूँ सब मुझे। बजट कितना है आपका इस वक्त? बजट यही है कि हम कहते हैं 50,000 के नजदीक वो मिल जाए, चलो कोई अच्छा हो, कोई गुजारा चल जाए बच्चों छच्चों के लिए। 2-2.5 घंटे से मैं भी देख रहा हूँ आप फिर रहे हैं। 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो गए हैं जी, लेकिन कोई वो जैसे कह रहे हैं ना वो पंजाबी दे विच कोई फड़ा ही नहीं दे रहा। हर बंदा कहता कि मैनू दे दियो जेड़े को ले आए हो। अच्छा आप बताएं, कोई जानवर समझ आई? आए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। मगरब भी असर भी यही होगी, मगरब भी यही होगी, लेकिन हर किसी ने एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ है। 2-2-20 3 कुव्वत खरीद हमारी अगर 1-20 की है, उसी जानवर के यानी कि 2.5 मांग रहे हैं, 3 मांग रहे हैं, यानी कि कुव्वत खरीद से बाहर है। एक ही रकम पकड़ी हुई है सारों ने, 2-2-20 3-10 3-50, बस यही है। और हमारी कुव्वत खरीद जो है हर आदमी की देख रहे हैं, कोई भी जानवर खरीद के नहीं लेके जा रहा, सारी के रेट पूछ के आगे पीछे होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी घूमते फिर रहे हैं यहाँ पे कई घंटों से, पानी भी पी लिया आपने, विंडो शॉपिंग के लिए पहुंचे हैं या वाकई को जानवर की खरीदना है? जानवर खरीदने के लिए आए थे, सुबह से यहाँ पे घूम रहे हैं, रेट वगैरह पता कर रहे हैं, लेकिन रेट काफी बहुत ज्यादा है। हमने बकरा खरीदना था, लेकिन यहाँ पे 2 लाख 1.5 लाख के इस तरह बकरे दे रहे हैं, और जो व्यापारी वो अपने रेट पे डटे हुए हैं, वो हमारे साथ कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। और यही वजह है कि कोई अच्छा नन्हा शहजादा भी हमें नजर आ रहा है। बकरा खरीदने आए हैं जी? तो पसंद आया बकरा? नहीं। कोई पसंद नहीं आया? तो अबू जान क्या कह रहे हैं बकरे के लिए? पापा ले रहे, नहीं मिला अभी नहीं मिला। अभी। किस रंग का लेना है? काले रंग का, सफेद, ब्राउन? हमने 2 पहले लिए। ब्राउन ले ले। अब 2 पहले लिए हमने और 2 आपने नया। 2 पहले ले लिए? नहीं, वो तो चाचू लोग थे। वो चाचू लोगों के हैं, तो आपका अभी तक कोई नहीं है? नहीं। तो अब्बा जी क्या कह रहे हैं? अब्बू जी को नहीं मिला। अबू जी को नहीं मिला, तो आज लेके जाना है या 1-2 दिन अभी हैं, बाद में ले जाएंगे आके? नहीं, ले जाने हैं अभी 2 लेके जाने हैं। आपने भी कोई बकरा लेके जाना है? हमने 2 नहीं, हमने 2 ले लिया। अभी 2 ले लिए। और कजन आपके साथ है? हाँ जी। कजन है दोनों। पसंद आया आपको भी कोई बकरा? हाँ जी, आया था, वो बिक गया। वो बिक गया है। जो पसंद आया वो कह रहे हैं वो बिक चुका है, और इनका कहना है कि बकरा जो है वो लेके जाएंगे। जी ये जिद कर रहे हैं बच्चे कि अब हम बकरा लेके जाएंगे, हमारे कजन ने 2 बकरे लिए हैं, अब हम लेके जाएंगे बकरा। मोहम्मद रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं। ईद में 2 दिन बाकी हैं। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है और मवेशियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार खूब गर्म हो रहा है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ मौसम भी गर्म तरीन है। फैसलाबाद डिवीजन का मौसम आज भी शदीद गर्म रहा। सूरज कहर ढाता रहा। डिवीजन भर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड ने शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल बनाए रखा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। फैसलाबाद डिवीजन के मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। मौसम आज भी शदीद गर्म रहा। सूरज कहर ढाता रहा। डिवीजन भर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड ने शहरियों का घरों से बाहर निकलना मुहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बादल बरसने का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। चिन्योट में आलाइशें ठिकाने लगाने का मरबूत प्लान तरतीब। मुख्तलिफ मकामात पर वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स बना दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि पहली बार शहरी हदूद के अलावा दही इलाकों में भी मरबूत सफाई मुहिम शुरू होगी। इस बार 400 के करीब मशीनरी इस्तेमाल होगी। 350 देहात भी इस बार सफाई मुहिम में शामिल होंगे। तकरीबन 1500 अफराद पर मबनी स्टाफ फील्ड में मौजूद होगा। मुख्तलिफ मकामात पर वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स बनाई गई हैं। जिले में 30,000 बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग आलाइशों के लिए तकसीम करेंगे। मवेशी मंडी ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई की है और आपको बताएं कि जिले में 30,000 बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग आलाइशों के लिए तकसीम करेंगे। शहरी किसी भी वक्त हेल्पलाइन 1718 पर कॉल करके वेस्ट कलेक्शन के लिए नुमाइंदा बुला सकते हैं। दरियाए चनाब तफरीही मकामात पर पार्किंग फ्री होगी। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई को बेहतर रखने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। कमिश्नर सिविल सईद ने कमेटी रूम में सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट रऊफ अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिविल सईद का कहना था कि गुज़िश्ता ईद उल अजहा की तरह इस बार पहले से भी ज्यादा 70,000 बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग तकसीम किए जाएंगे। सिल्वर सईद का कहना था कि गुज़िश्ता वर्षी फैसलाबाद में सफाई का अमल मिसाली रहा। इस बार पहले से भी बेहतर प्लान बनाया गया है। शहरी अपनी कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बैग्स में डालें। FWMC 1 घंटे में आलाइशों को उठाएगी, जिसके लिए शहर की 12 आरजी डंपिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी रऊफ अहमद का कहना था कि FWMC के 3,950 वर्कर्स ईद अयाम में ड्यूटी करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 189 गाड़ियां भी ऑपरेशनल होंगी। ईद के तीनों अयाम सफाई को यकीनी बनाने और आलाइशों को घरों से आरजी कलेक्शन पॉइंट और फिर डंपिंग साइट तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट गाड़ियां भी हासिल की गई हैं। कमिश्नर सिल्वर सईद का कहना था कि ईद उल अजहा पर तमाम अफसरान की छुट्टियां मंसूब कर दी गई हैं। हर ऑफिसर अपने हिस्से का काम मुकम्मल ईमानदारी से यकीनी बनाएगा ताकि शहर की सफाई को यकीनी बनाया जा सके। फैसलाबाद CIA ऑफिस में CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाइयों के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP ऑपरेशन हसन जावेद भट्टी, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब, CTO मकसूद अहमद लॉन और दीगर पुलिस अफसरान भी CPO कामरान आदिल के हमरा मौजूद थे। CPO कामरान आदिल का कहना था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के चोरी, डकैती, राहजनी, कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, हाउस रॉबरी और मनशियात फरोशों के खिलाफ एक टास्क दिया गया था। मई और जून में बड़ी बरामदगी की और आज कार, मोटरसाइकिल इनके मालिकान के हवाले कर रहे हैं। ईद कुर्बान के लिए मंडी और बाजारों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को तब्दील करने के लिए मुतहरिक 10 साल से पहले मलकियत तब्दील करने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना होगी। कार की कम अज़ कम रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 और मोटरसाइकिल की 1,500 रुपये होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस अब इंजन कैपेसिटी के बजाय मालियत के हिसाब से होगी। FBR और दीगर टैक्सेस इसके अलावा होंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के तरीकाकार को तब्दील करने के लिए मुतहरिक हो चुकी है। 10 साल से पहले मिल्कियत तब्दील करने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना होगी। कार की कम अज़ कम रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 और मोटरसाइकिल की 1,500 रुपये होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस अब इंजन कैपेसिटी के बजाय मालियत के हिसाब से होगी।